रानू बोलो, सुनो। क्या हुआ? तुम अचानक यहाँ पे? सुनो पुलकी, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत बात सुनी है। अब अगर तुम्हें मेरे साथ देख लिया गया तो क्या होगा पता है? बोला भैया, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? इसलिए क्योंकि तुम इस बात को समझने की स्थिति में नहीं हो पुलकी। मास्टर जी स्टोर के मालिक हैं। उन्होंने 2 बार तुम्हें बचाया है। अरे हम लोगों ने तो उन्हें भगवान का दर्जा दिया था पुलकी। समझ ही नहीं पाए कि ये उनका ही किया धरा था और तुम इस जाल में फंस गई। तुम ये लो तुम्हारा बैग, रास्ते में गिरा हुआ था। नंदू को मिला तो मैं ले आया। वो कम परेशानी में नहीं है फुल्की। तुम्हें ऐसी स्थिति में देखूंगा ये कभी नहीं सोचा था। अभी लोग कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। तुम जाओ यहां से, जाओ यहां से। इन अमीर लोगों के साथ रहते रहते तुम इतना बदल जाओगी ये सोचा नहीं था कभी। बोला भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे? आपको लगता है क्या कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? सर की तबीयत खराब हो गई थी, बेहोश हो गए थे वो खुद को नहीं संभाल पा रहे थे भोला भैया, इसीलिए वो मेरे ऊपर गिर गए थे। ये मामला इतना आसान नहीं है पुलकी। बेहोश हो गए, गिर गए, सब माना जा सकता है, लेकिन अब इस तस्वीर का क्या करोगी? आखिर इस तस्वीर को क्यों निकाला? इसका जवाब एक इंसान दे सकते हैं भोले भैया, रोहित सर। मैं जाऊंगी उनके पास और पूछूंगी उनसे क्या मतलब है इसका। रानू, बुल्लू, मैं अभी आती हूँ। भोला भैया, आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा, मिलेगा। फुल्की, फुल्की कहाँ जा रही है तू? क्या? वो तो बैग लेके नहीं गई। इस लड़की को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। असल में लोग इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं ना कि। सुमन। यस सर। अगली डिलीवरी कब तक आएगी मुझे बताना। ओके सर। और हमारे पास कितने स्टॉक बचे हुए हैं वो भी बताना। ये ट्रक एसोसिएशन का हेड कांजीलाल परेशान करके रखा हुआ है, देख लेंगे। इसका इंतजाम करना पड़ेगा। आइए आइए शंकर बाबू, आइए 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 आइए। ये देखो, यही है वो, यही है वो। क्या बात है, आप यहाँ दोबारा? क्या चाहिए आपको? तो और क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तुमने जो किया है। मतलब क्या किया है मैंने? मेरी बेटी के साथ तुम लोग गलत कर रहे हो ना। अशोकनगर से लाके तुम उस बेचारी के साथ गंदा काम कर रहे हो। चुप! ऐसी बेकार की बातें मत कीजिए आप दोबारा स्टोर में आके तमाशा कर रहे हैं। निकलिए यहाँ से, निकलिए। सुमन, सिक्योरिटी बुलाओ। रुक जाओ रोहित, रुक जाओ। सिक्योरिटी को बुला के हमें बाहर निकाल दो, ऐसी स्थिति में तुम नहीं हो। रुद्र को हमने खबर भिजवा दी है, बुलाओ सबको। आज सबके सामने हम तुम्हारी पोल खोल के रख देंगे। सीधी साधी लड़की को पनाह देने का बोल के यहाँ ले आए और ऊपर से कीचड़ उछाल रहे हो। ये सब कोई व्यापार चल रहा है क्या? या चौधरी साहब भी इस व्यापार में शामिल है क्या? शंकर जी, आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। बड़े पापा के साथ आपके राजनीतिक वाद विवाद हैं, वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बड़े पापा की बेइज्जती करें। रुक जाओ रोहित, रुक जाओ, ऐसी बातें मत करो। हम लोग यहाँ बात करने आए हैं। आपके लोग पार्टी में हैं तो इसका क्या मतलब आप जो चाहेंगे वो करेंगे क्या? गरीब घर की लड़की है तो इसका क्या मतलब उसका कोई सम्मान नहीं? अरे ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? और ये इंसान संजय कुमार 2 दिन पहले ये अपनी ही बेटी को बेचने जा रहा था और आज इसकी बातें सुनकर आप लोग आज यहाँ खड़े हैं। रुक जाओ रोहित राय चौधरी। दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालोगे ना तो उसके छींटे तुम पर भी पड़ेंगे। तुम्हारा अतीत हमसे छुपा हुआ नहीं है रोहित। पूरा नवाबगंज जानता है कि ड्रग लेने की वजह से तुम अब आगे किसी भी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते हो। तुमने ओपोनेंट के लोगों पर इस तरीके से हमला किया कि उसमें तुम्हारा अपना भाई मारा गया। शंकर जी, तुम्हारे जीवन के ऐसे और भी कांड हैं जो हम यहाँ बताना नहीं चाहते।
क्यों कर रहे हैं आप ये सब पुरानी बातें? मैं ये सब नहीं सोचना चाहता। नहीं सोचना चाहता मैं ये सब। शंकर बाबू, आप कितना नीचे गिर गए हैं। अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे आक्रमण कर रहे हैं। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। प्रकाश राज चौधरी दूर हटो। प्रकाश राज चौधरी दूर हटो। प्रकाश राज चौधरी के भतीजे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रकाश राज चौधरी दूर हटो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आ रही है मास्टर जी, मीडिया आ रही है। सबके सामने आज आपका सच बाहर आ जाएगा। आप भी अपने भतीजे के साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, खुद को बिल्कुल भी दोष मत देना रोहित। वो जो बोल रहे हैं पहले उसका सबूत दें। रुद्र, हाँ, क्या करना चाहिए? पुलिस को फोन करना चाहिए क्या? आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं देखता हूँ ना। बड़े पापा, आप शांत हो जाइए ना। और वैसे भी आप शंकर बाबू को जानते हैं, वो हमेशा सच ही बोलते हैं ना। सारे सबूत दूंगा मीडिया के सामने। बड़े पापा, कोई मेरे बारे में क्या कहता है, मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। फुल्की कैसे बदनाम हो गई? कैसे बदनाम हो गई वो? सारा नवाबगंज, अशोकनगर, भगवानपुरी और आसपास के सारे गांव वाले जान गए आपके कारनामे के बारे में। और आप लोग नाटक कर रहे हैं। इस तस्वीर का क्या मतलब है रोहित राय चौधरी? ये तस्वीर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अरे ये क्या? प्रेस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? ए, देखो शानू, प्रेस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं देखता हूँ। चलिए आप बाहर चलिए, आइए ना, आइए, चलिए बाहर चलिए। अब तो पूरी दुनिया को ये पता चल गया है। किसको रोकोगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बड़े पापा को कैसे समझाऊं। और दूसरी बात, ये तस्वीर बाहर कैसे आई? किसने खींची? कब हुआ? कुछ देखिए, इस लड़की का नाम फुल्की है। इसको मास्टर जी, भतीजे और पूरा परिवार ही इसका उद्धार करने वाले थे। लड़की को क्या बेचना चाहते थे? इसे बेचने के लिए लाए थे यहाँ। देखिए, इस लड़की के मासूम चेहरे को देखिए। डर के मारे सहमे हुए हैं। क्या कर रहे थे उसके साथ यहाँ पे? हाँ, सादी लड़की को बना दोगे बोल के कीचड़ उछाल रहे हो। अब ये क्या नया व्यापार है? मास्टर जी ने भी अब गोरख धंधा शुरू कर दिया। आपके लोग पार्टी में हैं तो इसका क्या मतलब? आप जो चाहेंगे वो करेंगे क्या? गरीब घर की लड़की है तो इसका क्या मतलब? उसका कोई सम्मान नहीं? सर,
मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ए सवाल ववाल छोड़ो, ये सब क्या बोल रहे हैं? ये तस्वीर क्या है? रोहित की हालत देखो। तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर आओ। रुको रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुको, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। आज तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। रोहित, शानू। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, आप चिंता मत करिए। हटो हटो पीछे। रोहित, क्या हुआ तुझे? हाँ, तू ऐसा क्यों कर रहा है? इस तस्वीर का क्या मतलब है रोहित रॉय चौधरी? डर के मारे सहमे हुए हैं। क्या कर रहे थे उसके साथ यहाँ पे? हाँ? बड़े पापा। रुक रुक रुक, इधर आ, इधर आ। मैंने तुझे समझाया है कि इनसे कोई भी बात नहीं करेगी तू। तुझे इन सबसे बचना होगा। अरे तेरी तस्वीर चारों तरफ फैल रही है, पता है तुझे? सारे लोग तेरे नाम पर थू थू कर रहे हैं। और करेंगे क्यों नहीं बेटा, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से हैं। ये तो पैसे वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। पापा, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर इतने सारे लोग कैसे आए? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सर और बड़े पापा को ये लोग क्या बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे? जो हुआ है वही तो बोल रहे हैं। तेरे साथ जबरदस्ती हुई है। गरीब घर की बेटी है, इसलिए कुछ भी करेंगे लोग। पर पापा, रोहित सर ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। आप सब लोग बेमतलब उनको सुनाए जा रहे हैं। और बड़े पापा जैसे अच्छे इंसान को इन सब में क्यों खींच रहे हैं आप? रोहित राय चौधरी, पहले भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अभी जो घटना सामने आई है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं कहना, ठीक है? कुछ नहीं कहना है मुझे। अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही इन्हें जवाब देने क्या जवाब दूं मैं चाचा जी? चाचा जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तस्वीर कब ली गई, कैसे वायरल हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच कह रहा हूं मैं। पूरी जिंदगी मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है चाचा जी। आज फिर वही चीज हो रही है मेरे साथ। देखो देखो देखो, नाटक कर रहा है। हाँ, सच्चाई का तो इस तस्वीर से पता चल रहा है। इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। देखिए, आप लोग ही देखिए, लड़की कितने सदमे में है। देखिए देखिए आप लोग। नहीं, ये सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या? कहाँ जा पापा, मुझे छोड़ दो पापा। सर की कोई गलती नहीं है। पापा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पापा, छोड़ दो। कभी कभी तस्वीर में छेड़छाड़ किया जाता है, पर इसमें कुछ भी नहीं है। हमने जांच करके देखा है और हम इसका प्रमाण भी दे सकते हैं। मास्टर जी, तो ये तस्वीर कहाँ से आई? बोलिए। हम लोग इस तस्वीर की सच्चाई जानने के लिए यहाँ आए हैं। लगता है इस बार खेल में तुझे ही उतरना पड़ेगा रुद्ररूप। मैं देखता हूँ बड़े पापा। प्लीज प्लीज पीछे हटिए, पीछे हटिए, प्लीज पीछे हटिए। क्या जवाब चाहिए? मैं जवाब देता हूँ। एक तस्वीर को लेकर आप कैसे इसको बदनाम कर सकते हो? बताइए बताइए, कुछ जवाब है आपके पास? है जवाब? बताइए। मैं जानता हूँ कि बड़े पापा और आपके बीच में राजनीतिक मतभेद है और होने ही चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एक तस्वीर को लेके आप प्रेस वालों को लेकर अब सीधे इनसे सवाल जवाब करेंगे। हर इन पर सवाल उठाना आप जैसे नेता को शोभा नहीं देता।
किससे क्या बोल रहे हो रुद्र? इनको क्या फर्क पड़ता है? इन्हीं लोगों के कारण नवाबगंज का राजनीतिक माहौल खराब हो रहा है। पहले हम लोग एक दूसरे के बुरे वक्त में काम आते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन अब देखो रोहित जैसे इनोसेंट लड़के पर इल्जाम लगा रहे हो, हैं? मुझे पक्का यकीन है रोहित किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, मेरा विश्वास है। इस सुपर स्टोर में ऐसा घिनौना काम होता है। दोस्तों, अपने नवाबगंज में हम लोग ऐसा स्टोर नहीं रहने देंगे। इस सुपर स्टोर में ऐसा घिनौना काम होता है। हमें इस दुकान को तोड़ देना चाहिए। खबरदार! रोहित 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 क्या कर रहे हो? रोहित छोड़ूंगा नहीं। रोहित बात रोहित, सुनो, रोहित, छोड़ूंगा नहीं। नहीं। रोहित जाओ रोहित। नहीं, रोहित, क्या कर रहे हो? ऐसी रोहित, गलती रोहित, नहीं। रोहित, तुम लोगों की, हाँ? अभी हम लोग हैं नवाबगंज के सुपर स्टोर में। यहाँ पर प्रकाश राय चौधरी के भतीजे रोहित रॉय चौधरी के साथ उनकी कर्मचारी फुल्की दास की एक नाजायज रिश्ते की तस्वीर वायरल हुई है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि विपक्ष नेता शंकर लाल अपने लोगों को लेकर शांत हो यहाँ आए जाइए, हुए शांत हो हैं। जाइए प्लीज। बहुत मेहनत से, बहुत कष्ट उठा के हमने ये दुकान खोला है। नवाबगंज का पहला सुपरमार्केट है ये, और ये लोग अपने राजनीतिक मतलब के लिए ये लोग तोड़ देना रोहित, चाहते हैं। शांत हो जाओ। ये सब इतनी क्या हिम्मत कर रहे हो है? तुम? छोड़ूंगा नहीं। शंकर रोहित, शंकर नहीं, बाबू, रोहित, शंकर बाबू, नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ हाँ, शांत शांत हो होने के लिए जाइए। बोल रहे हो? तोड़ देंगे हाँ सब कुछ। मैं नवाबगंज के लोगों को जानता हूँ। वो ये नहीं चाहते कि व्यापार के नाम पे यहाँ कोई घिनौना काम हो। अरे गरीब घर की लड़की को यहाँ ले आए कि काम देंगे, और यहाँ पर ये सब हो रहा है। इनका कोई मान सम्मान नहीं है। और ये चौधरी जी, इनको सब इज्जत से मास्टर जी बोलते हैं, लेकिन यही है असली दोषी। शंकर लाल! नहीं रोहित, नहीं रोहित, नहीं रोहित, नहीं। फुल्की! मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। बड़े पापा पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग? उनकी कोई गलती नहीं है। फुल्की, इधर देखो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे कट गया है। हाँ? देखा क्या हो गया? देखा तुम लोगों ने? छी छी शंकर बाबू, छी छी। इधर आ, इधर आ, इधर आ बेटा। हाँ? क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। फुल्की, तुमने कहा कि रोहित सर ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, फिर ये ऐसी तस्वीर क्या बयां कर रही क्या है? किसी ने आपके साथ कोई साजिश किया है?
खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पूरा खेल का सत्यानाश हो गया। रुद्र, तुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, हैं? मैं क्या करूंगा, मैंने तो उसे पकड़ के रखा था, अब वो वहाँ चली गई तो उसमें चली गई, अब मैं क्या करूंगा, हाँ? अब तिवारी, जाकर मीडिया से ये पूछवाओ कि फुल्की और चौधरी खानदान का क्या रिश्ता है, क्या नाता है। पूछो। रुको रुको, जाने की जरूरत नहीं है, मैसेज करो सबको। ठीक है भैया, मैं मैसेज करता हूँ सबको। आप अंदर जाइए। अरे अंदर जाके अब मैं क्या देखो, सारा खेल बिगाड़ दिया उसने मेरा। ये लड़की हमेशा मेरा प्लान बिगाड़ देती है। तू तेरा काम कर, काम कर। ठीक है, छोड़ो ये सब, छोड़ो, तुम मेरे साथ आओ, ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, बहुत चोट आई है, बहुत चोट लगी है। हट जाइए, हट जाइए, आजा बेटा, आप जाइए। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप हर चीज में टांग क्यों अड़ाते हो? आपके चक्कर में फुल्की को लग गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप किसी की भी बातों में आके चले आते हैं। इधर आओ, इधर आओ, हाँ इधर आओ, यहाँ खड़ी हो जाओ आराम से, मैं अभी आया। हाँ, इस चेयर पे बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे रे, देखो कितनी चोट लगी है, अब बालों को पकड़ो जरा। हाँ हाँ, तुम बैठो। सुमन, तुम लोग पीछे के दरवाजे से जा सकते हो, इन सब मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको बता दो। एक्सक्यूज मी। अरे बहुत चोट लगी है ना, अरे बैंडेड ला, बैंडेड। इसी मामले को सामने रखकर हमें इसे बड़ा मुद्दा बनाना है, समझ रहे हो तुम? एकदम ठीक कहा आपने, ये सुपर स्टोर धीरे धीरे रासलीला का केंद्र बन रहा है, इस बात को सबके कानों में ठूस देते हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मीडिया वाले ये बात पूरी तरीके से फैला देंगे, इसका बंदोबस्त हम लोगों ने कर दिया है। मास्टर जी, नवाबगंज के सभी लोग इस मामले को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में हैं। फुल्की ने तो बता दिया कि उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, तो आखिर हुआ क्या? ये तस्वीर नकली नहीं, असली है। हाँ, तो क्या मानना पड़ेगा कि सुपर स्टोर रात को रासलीला का केंद्र बन जाता है? ये सब तस्वीर खींच के दुनिया में वायरल करना, इसका क्या मतलब है, बताओ हमें। तो मास्टर जी, क्या आप ये सब व्यापार कर रहे हैं? अरे क्या बोल रहे हैं शंकर बाबू आप? चुप रहो शंकर लाल। इतनी गंदी गंदी बातें करके आपको शर्म नहीं आ रही? किस मुंह से बोल रहे हैं आप ये सब? छी 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 छी। जो कभी खुद का ही सम्मान नहीं कर सकता, उन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। शंकर, इस छोटी सी बच्ची के लिए, शंकर तुम ये। बड़े पापा प्लीज, इस गंदे सवाल का आप एक भी जवाब नहीं देंगे। तो
तो इसका जवाब आप दीजिए। तुम लोगों के बीच कोई गहरा संबंध नहीं है, यही ना? या कोई संबंध है? वाह, ये खेल फिर से मेरे हाथों में आ गया। हाँ? बड़े पापा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कैसे बोलूंगी कि सर अपने आप में ही नहीं थे, तभी उन्होंने मुझे पकड़ा था। अगर ये सब बोला तो सर की बहुत बदनामी हो जाएगी। अच्छे इंसानों को ऐसे बदनाम मत होने दो माँ काली। मेरी वजह से बड़े पापा सर किसी भी मुसीबत में ना आए, ये देखना आप। सर, हम लोग आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मास्टर जी, आप इस इलाके के जाने माने इंसान हैं। आप ही बताइए कि क्या रोहित और फुल्की के बीच कोई नाजायज संबंध है? हाँ, मतलब मालिक और कर्मचारी, इनके बीच और कोई संबंध है क्या? मतलब इस लड़की के बारे में तो सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई संबंध नहीं है तो फिर इस तरह की तस्वीर तो बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत खतरनाक। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ। रोहित और फुल्की की शादी होने वाली है। मुझे पता था कि इन दोनों के बीच संबंध है। इन दोनों की शादी तय हो गई है। इसी दौरान की ये तस्वीर हो सकती है। बड़े पापा, ये क्या बोल दिया बड़े पापा आपने? क्या बोल दिया आपने? मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। बड़े पापा पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग? उनकी कोई गलती नहीं फुल्की है। ने तो बता दिया कि फुल्की के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, तो क्या मानना पड़ेगा कि सुपर स्टोर रात को रासलीला का केंद्र बन जाए? मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ। रोहित और फुल्की की शादी होने वाली है। मुझे पता था कि इन दोनों के बीच संबंध है। इशिता, अब पानी ना सर के ऊपर चला गया है। हाँ, गेम पूरा घूम गया है। अब बड़े पापा ने सब गड़बड़ कर दिया है, बर्बाद कर दिया सब। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बड़े पापा ने सब लोगों के सामने ऐलान कर दिया है कि फुल्की और रोहित की शादी होने वाली है। अब फुल्की चौधरी खानदान की बहू बनने वाली है। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। तुम्हें पता है, अगर मेरा सच सामने आ जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं इतने जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं इन्हें बर्बाद करके रहूंगा। अब तुम बस देख लेना कि मैं क्या कर रहा हूं।
रोहित ऐसा कुछ नहीं है। तू रुद्र, हम क्या करें अब? क्या करेंगे हम अब? रुद्र, बड़े पापा ने मुझे बचाने के लिए ये क्या कह दिया? अब तो ऑपोजिशन पार्टी बड़े पापा का नाम और खराब करेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये सब झेलने की मेरे अंदर और शक्ति नहीं है, विश्वास कर। बड़े पापा को मेरी वजह से अगर कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा भाई। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तू कुछ करना भाई। हाँ हाँ प्लीज कुछ कर, बड़े पापा को समझाना। प्लीज मेरी मदद कर भाई। मुझे तो लगा कि इसने मेरी सारी बातें सुन ली, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता है कि नसीब मेरे साथ है। रुद्र रूप, नसीब तेरे साथ है, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। चाहे जो हो जाए, तुझे फुल्की को पाना होगा। कुछ तो करना पड़ेगा रुद्र रूप, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ? तू चुप क्यों है? क्या करूं मैं? कुछ बोलना। बड़े पापा की बात से परेशान मत हो रोहित, मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो तुम। मैं हूं ना, मैं हूं। मास्टर जी, ऐसा बोल के आप हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। हम लोगों को आपकी किसी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हम लोगों ने इतनी देर से इतना कुछ कहा, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक से दोनों के बीच संबंध हो गया है, ऐसा कह दिया। यहाँ पर तो फुल्की के पिता भी खड़े हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। संजय बाबू, अरे ओ फुल्की के पिताजी, कुछ बोलिए। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे बाप, मेरी तो लॉटरी लगने वाली है। मेरे फुल्की के साथ रोहित बाबू की शादी होने वाली है। वाह वाह वाह, अभी तो शांत रहना ही बेहतर है। अरे मेरे फुल्की के साथ साथ मैं भी राज करूंगा, पैसा ही पैसा होगा। क्यों, क्या हुआ? अब बोलो कुछ मीडिया के सामने। हाँ 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 हाँ, बोलूंगा बोलूंगा। मेरी बेटी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आप बोलेगी भी कैसे? शर्मा गई होगी। बाप के सामने कैसे बोलेगी? पापा आप चलो। और बड़े पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? तुम मेरी बात सुनो, सुनो, सुनो। तुम्हें तुम्हारे बड़े पापा पे विश्वास है ना? है ना? तो जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनती जा, नहीं तो रोहित और तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। एकदम चुप रहोगी, कुछ नहीं बोलोगी तुम। असल में मैं इस बात को छुपा कर रखना चाहता था। आज बात बात पे, खैर छोड़िए। शानू, यहाँ सबको बता दो, यहाँ हर किसी को निमंत्रण मिल जाएगा। अभी आप लोग जा सकते हैं। अब आप लोगों को यकीन हुआ? नहीं सर। मास्टर जी, करवा सकते हैं, करवा सकते हैं इन दोनों की शादी अभी के अभी। करवा सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। सुनिए मास्टर जी, लोगों को धोखा देने का एक भी मौका हम आपको नहीं देंगे। नहीं देंगे। अजय, जयप्रकाश राय चौधरी ने जिंदगी भर लोगों की सेवा की है। चाहे वो पूर्व मदनापुर के लोग हों, चाहे नवाबगंज के हो, अशोक नगर के हो, भगवान खेजूरी के हो या फिर वासुदेवपुर के हो, हर कोई जानता है जयप्रकाश राय चौधरी किसी को धोखा नहीं देता। मैंने जब एक बार कह दिया कि शादी होगी,
तो शादी होगी। अभी और यहीं होगी। रोहित, रुद्र, तुझे बुला रहे हैं, पर तू रुक जा, मैं देख के आता हूँ। बड़े पापा, बड़े पापा, मेरी बात सुनिए। बड़े पापा, मेरी बात सुनिए। एक बार मेरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज। बातचीत हो गई कि इस मामले पर कैसे पर्दा डालेंगे? जो आपने बोला वो सब झूठ है। उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। अब बड़े पापा, बड़े पापा, इस तस्वीर से ही समझ में आ रहा है कि इस लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही है कि तुम दोनों के बीच कोई नाजायज संबंध नहीं है, यही ना? या कोई संबंध है? मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ। रोहित और पुलकी की शादी होने वाली है। उनकी शादी तय हो चुकी है। पुलकी, रोहित, इधर आओ। बड़े पापा, तुम्हारे बड़े पापा को लोग आज मक्कार और धोखेबाज बोल रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं। रोहित, फुल्की, तुम लोग साबित नहीं करोगे? तुम्हारे बड़े पापा झूठे नहीं है, मक्कार नहीं है, इस बात का सबूत नहीं दोगे? चाचा जी, ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोहित, ये सवाल पूछने का समय नहीं है। ये भैया के मान सम्मान का सवाल है। तुम्हें इनका फैसला मानना होगा, प्लीज। फुल्की, रोहित, मेरे पास आओ। सिंदूर लो रोहित। इस सिंदूर से फुल्की की मांग भर दो। साबित कर दो कि तुम धोखेबाज नहीं हो, तुम मक्कार नहीं हो। तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगाया है वैसा तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं था। सबूत दो इस बात का। और हमारी फुल्की
वो तो गंगा की तरह पवित्र है। वो तो रास्ता दिखाने वाली है। वो जहां भी जाती है रोशनी हो जाती है, अंधकार को दूर कर देती है। मांग भरो रोहित, मांग भर दो।